ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। पार्टी लिंग के निर्माण की रीति तथा वेद मंत्रों द्वारा उसके पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन। तदनंतर पार्टी लिंग की श्रेष्ठता तथा महिमा का वर्णन करके सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति सुख सुख भक्ति रखने वाले वाले लोगों के लिए वेदोक्त मार्ग से पार्टी पूजा पूजा की पद्धति का वर्णन करता हूँ। यह पूजा भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है 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 आइनक्त आइन आइनक सूत्रों में बताई हुई विधि के अनुसार विधि पूर्वक स्नान और संध्योपासना करके करके पहले पहले ब्रह्म यज्ञ 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 करे। तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, संस्कारी मनुष्य और पितरों को अर्पण करे। अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्म को पूर्ण करके से स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करे। तत्पश्चात संपूर्ण मनोवांछित फल की सिद्धि के लिए उसी उसी भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्टी लिंग की वेदोक्त विधि से बलि पार्टी पूजा के लिए पूजा करे। नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में अथवा और किसी पवित्र स्थान में पार्टी पूजा करने का विधान है। ब्राह्मणों शुद्ध स्थान से निकाली हुई मिट्टी को यत्न पूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करे करे। ब्राह्मणों के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है, अथवा जहाँ जो जो मिट्टी मिल जाए उससे शिवलिंग बनाए। शिवलिंग बनाने के लिए यत्न पूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उस शुभ मिट्टी मिट्टी का को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखे। फिर उसकी शुद्धि करके जल से सान कर पिंडी बना ले और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्टी लिंग की रचना के तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक उसका पूजन करे। उस पार्टी लिंग के पूजन की जो विधि है उसे मैं विधान पूर्वक बता रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का मोक्षण करे। उस पर जल छिड़के। इसके बाद पुरी से इत्यादि मंत्रों से क्षेत्र सिद्धि करे। फिर आपोषमान इस मंत्र से जल का संस्कार करे। इसके बाद नमस्ते रुद्र इस मंत्र से स्पष्टिक शिला का घेरा बनाने की बात कही गई है। नमः संभवाय इस मंत्र से क्षेत्र शुद्धि और पंचमलट का प्रोक्षण करे। तत्पश्चात शिव भक्त पुरुष नमः पूर्वक नीलग्रीवाय मंत्र से शिवलिंग की उत्तम प्रतिष्ठा करे। इसके बाद वैदिक रीति से पूजन कर्म करने वाला उपासक भक्ति पूर्वक लूटा बस इस मंत्र से रमणीय आसन दे। माँ नो मानतम इस मंत्र से आह्वान करे, या तो रुद्र इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पर समासीन करे करे या विष्णु इस मंत्र से शिव के अंगों में न्यास करे। अतएव घोषर इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अभिभाषण करे। असो यस तामोरो इस मंत्र से शिवलिंग में इष्ट देवता शिव का न्यास करे। असो असो योटस स्वरूपी इस मंत्र से उस उस समर्पण देवता के समीप गमन करे। इसके बाद नमस्तु नीलगिरी ग्रीवाय इस मंत्र से इष्ट देव को पाद्य समर्पित करे। रुद्र गायत्री से अध्यय दे। त्र्यंबक मंत्र से आसमन कराए। प्रतिवया इस मंत्र से दुर्ग स्नान कराए। दरिद्र कार्बनो इस मंत्र से दधि स्नान कराए। घाट घट पावा इस मंत्र से घट स्नान कराए।
मधु वार्ता मधु मधु नक्त मधु मानो। इस मंत्र से तीक्षाओं से मधु स्नान और शंकर और शंक और सं, सं, और शंकरा स्नान कराए। इन दुग्ध आदि पांच वस्तुओं को पंचामृत कहते हैं अथवा पाद्य समर्पण के लिए कहे गए नमस्तु नीलग्रीवाय इत्यादि मंत्र द्वारा पंचामृत से स्नान कराए। तदंतर नास्टोक इस मंत्र से प्रेम पूर्वक भगवान शिव को कटिबद्ध करदनी अर्पित करे। कृष्णवे इस मंत्र का उच्चारण करके आराध्य देवताओं को वो उत्तरीय धारण कराए या तो हेटी इत्यादि चार ऋचाओं को पढ़कर वेद यज्ञ यह भक्त प्रेम से विधि पूर्वक भगवान शिव के लिए वस्त्र एवं यज्ञ पवित्र समर्पित। इसके बाद नमः सब व इत्यादि मंत्रों को पढ़कर शुद्ध बुद्धि वाला भक्त पुरुष भगवान को प्रेम पूर्वक गंध सुगंधित संदन एवं रोली चढ़ाए। नमस्ते सभ्यो इस मंत्र से अक्षर अक्षर अर्पित करे। नमः पार्याय इस मंत्र से फूल चढ़ाए। नमः प्रणाय इस मंत्र से बिल्व पत्र समर्पण करे। नमः कर्वेण स इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक धूप दे। नमः आसवे इस दृष्टार से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार दीप निवेदन करे। तत्पश्चात हाथ धोकर नमो ज्येष्ठा इस मंत्र से उत्तम नैवेद्य अर्पित करे। फिर पूर्वोक्त त्र्यंबक मंत्र से आसमन कराए। इस रुद्रा इस तरण से फल समर्पण करे। फिर नमो वज्रया इस मंत्र से भगवान शिव को अपना सब कुछ समर्पित कर दे। तदंतर मान तप तथा मान नष्टों के इन पूर्वोक्त दो मंत्रों द्वारा केवल अक्षरों से 11 रुद्रों का पूजन करे। फिर हिरण्यगर्भ इत्यादि मंत्र जो 3 ऋचाओं के रूप में प्रतीत है दक्षिणा चढ़ाए। देवस्य तत्वा इस मंत्र से विद्वान विद्वान पुरुष आराध्य देव का अभिषेक करे। दीपक के लिए बताए हुए नमः आश्वे इत्यादि मंत्र से भगवान शिव की निराजना आरती करे। तत्पश्चात इमा रुद्राय इत्यादि तीन ऋचाओं से भक्ति पूर्वक देव को पुष्पांजलि अर्पित करे। नौ मातम इस मंत्र से विज्ञ उपासक पूजनीय देवताओं की परिक्रमा करे। फिर उत्तम बुद्धि वाला उपासक मां नमस्तों के इस मंत्र से भगवान को साष्टांग प्रणाम करे। इस मंत्र से सी मुद्रा का दर्शन करे। यह इस मंत्र से अभय नामक मुद्रा का त्र्यंबक मंत्र से ज्ञान नामक मुद्रा का तथा नमः सेना इत्यादि मंत्र से मां मुद्रा का प्रदर्शन करे। नमो गौम्बे इस द्वारा धेनु मुद्रा दिखाए। इस तरह 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करके श्री संबंधी मंत्रों का जप करे अथवा वेद यज्ञ पुरुष चतुर्प्रिय मंत्र की आरती करे। तत्पश्चात वेद की पुरुष पंचांग पाठ करे। तदंतर देव घाटु इत्यादि मंत्र से भगवान शंकर का विसर्जन करे। इस प्रकार शिव पूजा की वैदिक विधि का विस्तार से प्रतिपादन किया गया। महर्षि अब संक्षेप से भी पार्टी पूजन की वैदिक विधि का वर्णन सुनो। सत्यो जात इस त्रास से पार्टी लिंग बनाने के लिए मिट्टी ले आए। वाम देवाय इत्यादि मंत्र पढ़ कर उसमें जल डाले। जब मिट्टी सन कर तैयार हो जाए तब अघोर मंत्र से लिंग निर्माण करे। फिर तत्पुरुषा इस मंत्र से विधिवत उसमें भगवान शिव का आह्वान करे। तदंतर ईशान मंत्र से भगवान शिव को स्थापित करे। इनके सिवाय अन्य सब विधानों को भी शुद्ध बुद्धि
उपासक संक्षेप से ही संपन्न करे। इसके बाद विद्वान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु के दिए हुए अन्य किसी शिव संबंधी मंत्र से 16 उपचारों द्वारा विधिवत पूजन करे अथवा भावाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय सर्वाय शशि मौलिने। इस मंत्र द्वारा विद्वान उपासक भगवान शंकर की पूजा करे। वह भ्रम छोड़कर उत्तम भाव भक्ति से शिव की आराधना करे, क्योंकि भगवान शिव भक्ति से ही मनोवांछित फल दे देते हैं। ब्राह्मणों, यहाँ जो वैदिक विधि से पूजन का क्रम बताया गया है, इसका पूर्ण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधि भी बता रहा हूँ, जो उत्तम होने के साथ ही सर्वसाधारण के लिए उपयोगी हैं। सर्वसाधारण के लिए उपयोगी हैं। मुनिवरों, पार्टी लिंग की पूजा भगवान शिव के नाम से बताई गई है। वह पूजा संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली है। मैं उसे बताता हूँ, सुनो। हर महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, पिनाक, ढग, शिव, पशुपति और महादेव, ये कर्म शिव के 8 नाम कहे गए हैं। इनमें से प्रत्येक नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्टी लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाए। दूसरे नाम अर्थात ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके लिंग निर्माण करे। फिर ओम संभवे नमः बोलकर उस पार्टी लिंग की प्रतिष्ठा करे। तत्पश्चात ओम शुल्पानाय नमः कहकर उस पार्टी लिंग में भगवान शिव का आह्वान करे। ओम पिनाक से नमः कहकर उस शिवलिंग को नहलाए। ओम शिवाय नमः बोलकर उसकी पूजा करे। फिर ओम पशुपते नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करे और अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव का विसर्जन कर दे। प्रत्येक नाम के आदि में ओमकार और अंत में सटुटी विभक्ति के साथ नमः पद लगाकर बड़े आनंद और भक्ति भाव से पूजन संबंधी सारे कार्य करने चाहिए। पंचाक्षर मंत्र से अगर न्यास और कर न्यास की विधि भली भांति संपन्न करके फिर नीचे लिखे हुए अनुसार ध्यान करें, जो कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान है, जिनके वाम भाग में भगवती उमा उनसे सटक कर बैठी हुई हैं। सनक सनंदन आदि भक्तजन जिनकी पूजा कर रहे हैं तथा जो भक्तों के दुख रूपी दावानल को नष्ट कर देने वाले अपरमेय शक्तिशाली ईश्वर है, उन विश्व विभूषण भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करे। उनकी अंग कांति शांति के पर्वत की भांति गौर है। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका श्रीअंग और भी उद्भासित हो उठा है। उनके 4 हाथों में क्रमशः परशु, मृग, मृदा, वर एवं अभय मुद्रा सुशोभित है। वे सदा प्रसन्न रहते हैं, कमल के आसन पर बैठे हैं और देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र की जगह व्याघ्र शर्म धारण कर रखा है। वे इस विश्व के आदि हैं, बीज कारण रूप हैं तथा सबका समस्त भय हर लेने वाले उनके पास मुख हैं और प्रत्येक मुखमंडल में तीन नेत्र हैं। इस प्रकार ध्यान तथा उत्तम पार्टी लिंग का पूजन करके गुरु के दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक जप करे। विप्र वरो विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह देवेश्वर शिव को प्रणाम करके नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनका स्तवन करे तथा शत्रु प्रिय यजु 16वें अध्याय के मंत्रों का पाठ करे। तत्पश्चात अंजलि में अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्ति भाव से निम्नाकित
मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करें। सबको सुख देने वाले कृपा निधान भूतनाथ विश्व शिव, मैं आपका हूँ, आपके गुणों में ही मेरे मेरे प्राण बसते हैं, अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण हैं, मेरे जीवन सर्वस्व हैं। मेरा सीट सदा आपके ही सीट में लगा हुआ है, यह जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए। कृपा कीजिए शंकर, मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर यदि कभी आपका जप और पूजन आदि हो तो आपको किया हो तो आपकी कृपा से वह सफल हो जाए। गौरीनाथ, मैं आधुनिक युग का महान पापी हूँ, पतित हूँ, और आप सदा से ही महान पतित पावन हैं। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहे वैसा करें महादेव। सदाशिव वेदों पुराणों नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने भी अब तक आपको संपूर्ण रूप से नहीं जाना, फिर मैं कैसे जान सकता हूँ महेश्वर। मैं जैसा हूँ वैसा ही ये उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ, आपके आश्रित हूँ, इसीलिए आपसे रक्षा पाने योग्य हो। परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मुझे इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्प को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर उन शंभु देव को भक्ति भाव से विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करे। तदंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्रोक्त विधि से इष्ट देव की परिक्रमा करे, फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुतियों द्वारा देवेश्वर शिव की स्तुति करे। इसके बाद गला बजाकर गले से अव्यक्त शब्द का उच्चारण करके पवित्र एवं विनीत चित्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करे, फिर आदर पूर्वक विज्ञप्ति करे और उसके बाद विसर्जन विसर्जन मुनिवरों, इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई है। वह भोग और मोक्ष देने वाली तथा भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।